अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम वेरिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट सेकंड देखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में हमने इनवर्स वेरिएशन के सम्स सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are put, then find the number of boxes. बच्चों, there are a lot of apples और उन एप्पल्स में से हमें एक बॉक्स में अगर हम 24 एप्पल्स रखते हैं तो हमें 27 बॉक्सेस लगते हैं। अगर हम एक बॉक्स में 36 एप्पल्स रखते हैं तो हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे, ये हमें मालूम करना है। तो इससे पहले भी आप लोगों को 7.1 में इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम आया था, तब मैं एक्सप्लेन की थी और आप लोगों से बोली थी एक छोटा सा टेबल बनाने। उसी तरह से यहाँ भी हम टेबल बनाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, टेबल बनाने से हमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो करेक्ट मिलती है और सॉल्यूशन में आसानी होती है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ एप्पल इन अ बॉक्स, नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितने एप्पल्स रख रहे हैं वो और नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये दो इंफॉर्मेशन हमें ये क्वेश्चन में दी हुई है। अगर हम 24 एप्पल्स रखते हैं एक बॉक्स में तो हमें 27 बॉक्सेस लगते हैं। वी रिक्वायर 27 बॉक्सेस। 2 डजन रखते हैं अगर हम एप्पल्स तो 27 बॉक्सेस लगते हैं। अगर 3 डजन रखते हैं, 36 एप्पल्स रखते हैं तो हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे। यहाँ पर हम x सपोज करते हैं। लेट x boxes are required to fill 36 apples in a box. बच्चों, आप लोगों को समझ में आना चाहिए वेरिएशन किस टाइप का है, किस टाइप का वेरिएशन है। ये समझने के लिए मैं आप लोगों को वेरिएशन चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताई थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसा होता है दोनों भी क्वांटिटीज एक साथ चढ़ती है और या उतरती है, ज्यादा होते हैं या एक साथ ही दोनों क्वांटिटीज कम होते हैं। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में ऐसा नहीं होता है। इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी ज्यादा होती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अगर हम एप्पल्स कम रखते हैं तो बॉक्सेस ज्यादा लगेंगे और एप्पल्स अगर ज्यादा कर देते हैं, एक बॉक्स में ज्यादा एप्पल्स रखेंगे तो बॉक्सेस हमको कम लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में इनवर्स वेरिएशन है। और इनवर्स वेरिएशन जब भी होता है तो दोनों क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो सेम होती है। तो इसको समझते हुए हम यहाँ पर पहले सेंटेंस लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। देयर इज इनवर्स वेरिएशन between number of boxes and number of apples filled in a box. Therefore, multiplication of both are constant. Therefore, 27 into 24 is equal to x into 36। जब हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट लिख लेने के बाद हम डायरेक्ट ये स्टेप पर आ सकते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगी क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन में है। ये इधर से इधर आ जाएगा डिवीजन में। 36 से डिवाइड कर देते हैं हम दोनों साइड को। दोनों साइड को 36 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा कैंसल और यहाँ पर हम 12 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 12 3 जार 12 2 जार
3 1 are 3, 3 9 are 27, 9 2 are 18. Therefore x is equal to 18. ये हमारा आंसर होगा। हम लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉक्सेस, सो वी राइट हियर देयरफॉर 18 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू फिल 36 एप्पल्स इन अ बॉक्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी नीड 18 बॉक्सेस if 36 apples are put in a box। एक बॉक्स में अगर 36 एप्पल्स रखे जाते हैं तो हमें 18 बॉक्सेस लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है राइट द स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। द वेवलेंथ ऑफ साउंड L and its frequency F are in inverse variation। Wavelength L and frequency F are in inverse variation। हमें सिर्फ symbolic form में लिखना है। We write here L varies inversely as F। L और F के दरमियान inverse variation है। बस हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द इंटेंसिटी I of light varies inversely with the square of distance d of the screen from the lamp। Intensity I it varies inversely बोले तो फौरन से 1 अपॉन लिखना चाहिए। Inversely with square of distance। Square of distance means d square। There is inverse variation between I and square of d। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें x varies inversely as square root of y when x is equal to 40, y is equal to 16 and if when x is equal to 10 we have to find out value of y। y मालूम करना है हमें अगर x 10 हो। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ भी वेरिएशन दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप हमारी होगी इसकी इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनाने के लिए हमें वेरिएशन साइन हटानी होती है। फर्स्ट स्टेप हमारी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वाई। वेरिएशन साइन हटा के हम इज इक्वल टू k लेंगे। उसके बाद ये अंडर रूट वाई जो है डिवीजन में है, इसको लाके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे x इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू k। ये हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। दिस इज राइट हियर 1। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 40 द वैल्यू ऑफ y इज 16। पुट x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 16। हमें k मिलेगा। x 40 और y 16 हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 16। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर रखे। ये 40 वैसे ही रहेगा, 16 स्क्वायर है 4 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू k। 40 इंटू 4 क्या मिलेगा हमें, 40 इंटू 4 116 देगा। ये वैल्यू ऑफ k हमें यूज करनी है और y की वैल्यू हमें मिलेगी इफ x इज इक्वल टू 10 एंड k इज इक्वल टू 160। इक्वेशन 1 जो है हमारी ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। x इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू k। k की वैल्यू हमारी है 160, x की वैल्यू हमें दी हुई है 10 और हमें मालूम करना है y। यहाँ हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 10, इट इज गिवन। ये 10 इधर जाएगा डिवीजन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करते हैं दोनों साइड में
10 से डिवाइड कर देते हैं। बच्चों जब भी मैं ये डिवीजन करती हूँ, आप लोग अपने हाथ में पेंसिल रखिए, पेंसिल से डिवाइड कीजिए। ये जो काम है पेंसिल वर्क है, रफ वर्क है। तो हम डिवाइड कर देते हैं, पेंसिल से कट कर दीजिए 0 को। हमें मिलेगा √y = 16। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि √y = 16 है तो हमें क्या लेना चाहिए। बच्चों ये 16 स्क्वायर है, लेकिन हमें इसका भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट को हमें ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो दोनों साइड का हमें स्क्वायर लेना होगा। y = 16 स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो 16 का स्क्वायर होगा, और 16 का स्क्वायर हमें मालूम है कितना आता है 256। यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर y = 256। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है x varies inversely as y when x = 15 then y = 10, if x = 20 then find out y। यहाँ पर हमें वेरिएशन साइन में पहले लिखना है स्टेटमेंट को, x varies inversely as y। उसके बाद इसकी इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी होती है x = k × 1/y। ये y इधर डिवीजन में है, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, x × y = k। ये हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। अब उसके बाद जो वैल्यूज दी हुई है उनको यूज करके हम k मालूम करेंगे। व्हेन x = 15 y = 10। x की वैल्यू हम 15 रखेंगे, y की वैल्यू हम रखते हैं 10। वी गेट वैल्यू ऑफ k। यहाँ हम रीजन लिखेंगे 15 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 10 है। x = 15 y = 10। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 150, ये हमें मिला k, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद दोबारा हमें यही स्टेप पर आना होता है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखनी होती है। x × y = k। वैल्यू ऑफ k हमने मालूम किए हैं, x दिया हुआ है 20 और हमें y मालूम करना है। x की वैल्यू रखेंगे हम 20, y मालूम करना है, और k की वैल्यू हमने अभी मालूम किए हैं 150। यहाँ हम लिख देंगे x = 20 और k हमने यहाँ से रखे। अब देखिए बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में चला जाएगा, तो हम यहाँ पर नीचे पेंसिल से लिख देंगे 20। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 20 कैंसिल हो जाएगा। 15 का हाफ कितना होता है 7.5, तो हम यहाँ लिख देंगे y की वैल्यू 7.5।